फ्रेंड्स, अगर आप कोई पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहां पे चालान के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड आजकल चल रहा है। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से आप उन फ्रॉड से बच सकते हैं और किस तरीके से आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं या कोई पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानून विवाद। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप कोई पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं तो बेचते वक्त क्या होता, मान लीजिए आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए की पुरानी गाड़ी बिक रही है, तो वहां पे जो डीलर होगा वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे मैं आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए की खरीद रहा हूँ। जब आपका सारा फाइनल हो जाएगा, जब बयाना आप ले लेंगे या कुछ पार्ट पेमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको चेक करके बताया जाता है कि आपके इतने रुपए का चालान है। मान लीजिए आपकी गाड़ी पे 40,000 रुपए का चालान है, तो वहां पे डीलर आपको कहेगा या तो 40,000 रुपए का ये चालान है, आप 7 दिन के अंदर क्लियर कर दीजिए, या फिर 40,000 रुपए ये चालान के और 5,000 रुपए लीगल फीस, यानी 45,000 रुपए आप इसमें पे करना पड़ेगा। तो आपकी 2 लाख की अगर गाड़ी बिक रही है तो आपको 1,55,000 रुपए देगा और 45,000 रुपए आपका होल्ड कर लेगा और आपको 7 दिन का समय देगा। 7 दिन के अंदर आप उन चालान को अगर क्लियर कर देते हैं तो आपको पैसे रिफंड कर देगा, अदरवाइज पैसे रिफंड नहीं करता। कई बार डीलर 7 दिन का समय देते हैं, कई डीलर 15 दिन का देते हैं, कुछ डीलर 1 महीने का देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वो लोग कि इतना कम समय दे कि उस समय में आप अपने चालान को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस तरीके से चालान क्लियर करना है, कैसे करना है, तो आप वहां पे नहीं करा पाते हैं। उनका मकसद होता है कि जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया कि आप चालान को कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी आधे से भी कम अमाउंट में सेटलमेंट कर सकते हैं। तो आपका जो 40,000 का चालान है, उनकी कोशिश रहेगी उस चालान को 15,000 या 20,000 में सेटलमेंट कर लें और आपसे 45,000 रुपए ले सके। इसीलिए जानबूझकर वो लोग आपको इतना कम समय देते हैं कि उतने कम टाइम में आप चालान सेटलमेंट नहीं करा पाते, जबकि जब उनको चालान सेटलमेंट कराना होता 2 महीने 3 महीने, और मैंने देखा है कि कई डीलर 1-1 साल तक लगा देते हैं चालान को क्लियर करने में और गाड़ी को ट्रांसफर करने में। तो जब भी आप गाड़ी बेचने जाएं तो आप पहले से प्लानिंग कर लें कि आपकी गाड़ी पे कोई चालान तो नहीं पेंडिंग है। चालान अगर पेंडिंग है तो उसको क्लियर कर लें, उसके बाद फिर गाड़ी बेचने पे जाएं। हम लोगों के अंदर क्या होता है कि जब हमें कोई काम करना होता है तभी हम उसकी तैयारी करते हैं। नॉर्मली जैसे होली पे, दिवाली पे या फिर किसी ऐसे टाइम पे लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर डे रहता है कि जब अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी वहां पे लेते हैं। तो वहां पे 1 हफ्ते 10 दिन का ज्यादा समय नहीं लिए रहते हैं लोग, और उसी समय उनको याद आता है। तो ये तो फ्रॉड हो गया कि आपको मान लीजिए 50,000 का चालान है तो आप 25,000 में आसानी से सेटलमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसी काम के आपको 50 का 55,000 रुपए डीलर ले लेगा और बाकी के पैसे वो बचा लेता है। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी कमाई जो है अनावश्यक रूप से वहां पे फंस जाती है। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो पहले आप यहाँ अपने चालान को सेटल कर सकते हैं और आसानी से लीगल एक्सपेंसेस भी आप बचा पाएंगे और भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बच जाएंगे। और इसके अलावा आपकी जो गाड़ी है जिसको आप बेचेंगे, इमीडिएट किसी के नाम पे ट्रांसफर भी कर दी जाएगी और इन फ्यूचर में आप किसी तरीके से लीगल में नहीं फंसेंगे।